गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 17 फरवरी और आज की करंट अफेयर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक और बीएनपी परिबास इन दोनों के बीच एक एमओयू साइन हुआ है ताकि जितने भी भारत में यूरोपियन कॉरपोरेट्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं उनकी बैंकिंग नीड्स पूरी की जा सके। इसीलिए ये दो बैंक के बीच में एक समझौता हुआ है, एक एमओयू सिग्नेचर हुआ है ताकि प्रोवाइड की जा सके फाइनेंशियल सर्विसेज टू कॉरपोरेट कस्टमर्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। बीएनपी परिबास की बात करें तो ये जो है इंडिया में 1860 से काम कर रहा है एंड इज़ वन ऑफ द लीडिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसका फिर आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। एमडी और सीईओ इस बैंक के हैं संदीप बख्शी और टैगलाइन क्या है आईसीआईसीआई बैंक की? हम है ना। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। फ्रॉम विच कंट्री विल 12 चीता बी ब्रॉट ऑन 18 फेब 2023? कल यानी कि 18 फरवरी को 12 चीता भारत में लाए जा रहे हैं और किस कंट्री से? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, कुछ समय पहले नामीबिया से लेकर आए गए थे लेकिन अभी साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं। अंडर द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम जो शुरू हुआ था उसका पहले बैच में 8 चीता लेकर आए गए थे नामीबिया से, जिसमें 5 फीमेल्स थी और 3 मेल्स थे। इन्हें कहाँ लेकर आया गया था? कूनो नेशनल पार्क में। और अभी भी जो लेकर आए जा रहे हैं 12 चीता वो भी कूनो नेशनल पार्क में पहुँचाए जाएंगे। साउथ अफ्रीका से फ़्लाइट के ज़रिए पहले डायरेक्ट कहाँ पर आएंगे? ग्वालियर में, फिर ग्वालियर से एमपी के कूनो नेशनल पार्क में इन्हें पहुँचाया जाएगा। ठीक है, अभी इधर देखते हैं टाइगर से रिलेटेड कुछ फैक्ट। तो रिसेंटली हम देखते हैं हमारे यहाँ पर टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 53 है। लेटेस्ट कुछ देखिए तो 53rd कौन सा है? जो लेटेस्ट है रानीपुर टाइगर रिजर्व है यूपी में, इसे टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित किया गया था। फिर 52nd है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में। 51st बना था श्री विल्लुपुत्थूर मेघामलाई, ये तमिलनाडु में है। 50th कौन सा था? कामलांग अरुणाचल प्रदेश में। 49th था ओरांग टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क भी है ये असम में स्थित है। फिर कुछ और इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स देखिए भारत में कौन से हैं। नामदफा टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में, इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में, बांदीपुर कर्नाटका, सतकोशिया उड़ीसा में है, पीलीभीत यूपी में है, पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है। फिर उसके बाद रणथंभौर ये राजस्थान में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, मेलघाट महाराष्ट्र, दम्भा मिजोरम, सिमलीपाल उड़ीसा में। फिर हम देखिए प्रोजेक्ट टाइगर, ये कब लॉन्च हुआ था? 1973 में हुआ था। इंटरनेशनल टाइगर डे होता है 29 जुलाई को। 2022 में थीम रखी गई थी इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। और सबसे ज़्यादा पॉपुलस टाइगर स्टेट कौन सा है? एमपी है, जहाँ पर अभी चीताज भी लेकर आए जा रहे हैं। इन विच सिटी ऑफ राजस्थान साइंस सेंटर एंड प्लानिटेरियम विल बी कंस्ट्रक्टेड? तो ये जो सिटी है कोटा है जो राजस्थान में स्थित है। इसके लिए नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के बीच एक एमओयू साइन हुआ है इसे डेवलप करने के लिए। भारत में लगभग 24 साइंस सेंटर्स या फिर म्यूजियम ऐसे हैं जो NCSM के हैं। ठीक है, इसी के द्वारा डेवलप किए गए हैं और ये रहने वाला है वन ऑफ द बेस्ट साइंस सेंटर्स एंड प्लानिटोरियम्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट ये रहने वाला है। यहाँ देख लेते हैं राजस्थान से रिलेटेड कुछ न्यूज़। तो पहले बेसिक देखें, कैपिटल क्या है? जयपुर है, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर है कालराज मिश्र। फोक डांस यहाँ पर कुछ परफॉर्म किए जाते हैं जैसे कि घूमर है, कालबेलिया है, गैर, कठपुतली, चक्री। AI बेस्ड लोक अदालत ये राजस्थान में ही लॉन्च हुई थी। गणगौर फेस्टिवल ये राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम, ये नाथ द्वार राजस्थान में ही इसको अनवील किया गया था, इसे इस्टेब्लिश किया गया था। राजस्थान बना है पहला स्टेट टू क्रॉस 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट ये बने हैं जस्टिस पंकज मित्तल। ह्यूज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम, इसे ये कहाँ पर पाए गए हैं? सीकर डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान का, उधर मिले हैं। द फर्स्ट कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच सिटी? कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये कहाँ पर होगी? ग्वालियर में होगी। पहली है ये G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप। इसकी थीम क्या रखी गई है? प्रोटेक्शन विदाउट रेजोल्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी।
और इसी मीटिंग के तहत एक एग्जीबिशन का इवेंट भी है जो कि महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में होगा और ये इनॉग्रेट किया जाएगा यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी के द्वारा। यहाँ पर अब देखते हैं एमपी से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो भोपाल यहाँ की कैपिटल है, सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है मंगू भाई पटेल। फोक डांस यहाँ पर कुछ परफॉर्म्स होते हैं जैसे कि जवारा खड़ा, मटकी नाच, फूलपति, गिरदा डांस और सेला लड़की। फिर 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये भोपाल एमपी में ही हुए। मध्य प्रदेश ने पेसा एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। पेसा एक्ट क्या है? द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़, मतलब कि कुछ एरियाज ऐसे सेलेक्ट किए गए हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था जो संविधान में प्रोविजन दिए गए हैं उसके वो लागू नहीं होते, उनको जिस तरह से चलाते हैं अपना स्थानीय शासन उसी को लागू करने के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, तो एमपी ने इसे इम्प्लीमेंट किया है। एमपी वाइल्ड लाइफ बोर्ड रिसेंटली अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू टाइगर रिजर्व जिसका नाम है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। 17th प्रवासी भारतीय दिवस ये इंदौर में हुआ, इंदौर का एमपी में। ट्राइबल डोमिनेटेड मांडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश ये बना है पहला कंप्लीटली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विच स्टेट्स कोल्लम डिस्ट्रिक्ट हैज़ वन द स्वराज ट्रॉफी फॉर द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत। स्वराज ट्रॉफी मिली है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट को और ये है केरला का एक डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद सेकेंड रैंक पर रहा है कन्नूर डिस्ट्रिक्ट। तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन इसने बेस्ट कॉरपोरेशन का अवार्ड जीता है। और फिर मुलनथुरुली ग्राम पंचायत है ये, इसने बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड जीता है। और पप्पीनिसेरी और मरंगतुपिल्ली ये जो हैं दो, ये सेकेंड और थर्ड रहे हैं बेस्ट पंचायत्स में। ठीक है, तो आपको कुछ याद रखने हैं कौन से। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट इसने जीता है स्वराज ट्रॉफी बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत के रूप में। फिर कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है जो सेकेंड रहा है इसमें। फिर नेक्स्ट है थिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन, इसने बेस्ट कॉरपोरेशन का खिताब जीता है। और मुल्लनथुरुथी ग्राम पंचायत ने बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड जीता है। अभी यहाँ पर देख लेते हैं केरला से रिलेटेड कुछ स्टैटिक और करंट स्टैटिक देखें पहले। तो केरला की स्थापना हुई थी स्टेट के रूप में 1 नवंबर 1956 को। गवर्नर यहाँ के हैं आरिफ मोहम्मद खान। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है। नेशनल पार्क यहाँ पर अनामुडी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, पम्बादुम शोला नेशनल पार्क, पेरियार और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। टेम्पल यहाँ पर दो फेमस हैं, शबरीमाला है और श्री पद्मनाभ स्वामी है। 2 क्लासिकल डांस जो कि कथकली और मोहिनी अट्टम है ये केरला से ही बिलोंग करते हैं। अब करंट देखें तो केरला बना है कंट्री का पहला फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। केरला के सीएम पिनराई विजयन ने इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है धर्मदम ये बनी है पहली कंप्लीट लाइब्रेरी कंस्टिट्यूएंसी इन इंडिया। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म ये केरला में इनोग्रेट किया गया। केरला के 2 शहर हैं नीलांबूर और थ्रिसूर, ये बने हैं इंडिया के पहले टू ज्वाइन यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। कोल्लम इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट और कोल्लम ही वो है जिसने अभी स्वराज ट्रॉफी जीती है। एर्नाकुलम पहला डिस्ट्रिक्ट है टू रजिस्टर 10,000 न्यू MSMEs। नेक्स्ट आते हैं ऑन विच डे द डेथ एनिवर्सरी ऑफ दादा साहब फाल्के इज़ सेलिब्रेटेड। तो ये सेलिब्रेट की जाती है 16 फरवरी को। इनकी डेथ हुई थी इसी दिन। दादा साहब फाल्के इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर थे। और राजा हरिश्चंद्र जो है इन्होंने ही बनाई थी 1913 में, विच इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट इंडियन फीचर फिल्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हीं के नाम पर एक अवार्ड भी शुरू किया है इंडियन सिनेमा के क्षेत्र में। जो भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं उनके लिए अवार्ड दिया गया दादा साहब फाल्के अवार्ड, और ये हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है सिनेमा की फील्ड में। 16 फरवरी 1944 में आज़ादी से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ देखते हैं 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है आशा पारेख को। 2020 के लिए अवार्ड मिला है। 19 के लिए रजनीकांत को मिला था 51st, और 50th जो है अमिताभ बच्चन को दिया गया था। अब यहाँ कुछ डेज देख लेते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे होता है 1 फरवरी, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी, काला घोड़ा फेस्टिवल 5 से 13 फरवरी के बीच सेलिब्रेट हुआ, वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को, वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी और इंटरनेशनल चिल्ड्रंस कैंसर डे ये होता है 15 फरवरी को। इन विच सिटी द 2-day ग्लोबल टेक समिट हैज़ स्टार्टेड। तो ये शुरू हुई है विशाखापट्टनम में। कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में है। 2-day ग्लोबल टेक समिट ये यहाँ पर शुरू हुई। और कौन से एरियाज़ पर फोकस किया गया है इसमें? तो हेल्थ, टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, फाइनेंस एंड फार्मा सेक्टर्स।
आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नज़ीर हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स। तो इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट हुई जयपुर में, G20 वर्किंग ग्रुप सेक्रेटेरिएट ये हुई IISC बेंगलुरु में, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट नई दिल्ली में, थर्ड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये मस्कट ओमान में हुई, 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस ये जम्मू कश्मीर में हुई, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस ये इंडिया के द्वारा होस्ट की गई, 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस हुई मुंबई में, सेकेंड UN वर्ल्ड जियो स्पेशल इंटरनेशनल कांग्रेस ये हैदराबाद में कंडक्ट हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स ये गुजरात में हुई, वाराणसी को नॉमिनेट किया गया एज द फर्स्ट SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल, और वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन ये डेनमार्क में हुई। Recently, Vibrant Village program has been approved in how many villages? It will be implemented. कितने गांव में इसे लागू किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 663 में। इसके लिए लगभग 4800 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। स्कीम के जरिए प्रोवाइड किया जाएगा फंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन 4 states एंड 1 यूनियन टेरिटरी अलोंग द नॉर्दर्न लैंड बॉर्डर ऑफ द कंट्री। ठीक है, बेसिकली इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी होना चाहिए गांव के क्षेत्र में, उसके लिए स्कीम शुरू की गई है। नाम क्या है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। और इसके तहत जो पहला फेज शुरू किया जा रहा है उसमें 663 गाँव को सेलेक्ट किया गया है। इन्हें फंड प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जितना भी ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको ये डेवलप कर सके। इन विच सिटी हैज़ द 6th एडिशन ऑफ इंडो-US एक्सरसाइज तरकश कंक्लूडेड? तरकश एक्सरसाइज इंडो-US एक्सरसाइज है, 6th एडिशन था और चेन्नई में इसको कंक्लूड किया गया बाय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG और US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स इन चेन्नई। केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर टेरर रेस्पॉन्स इस एक्सरसाइज में पहली बार कंडक्ट किया गया था, पहली बार हुआ था। और ये जो है ना CBRN, ये सारे को क्या बोला जा रहा है शॉर्ट में? CBRN ये क्लासिफाइड किए जाते हैं एज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इनके लिए पहली बार ये एक्सरसाइज की गई थी NSG और US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के बीच में चेन्नई में, जिसको कंक्लूड किया गया। नाम क्या है इसका? तरकश है और इसका 6th एडिशन था। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो संप्रीति जो है इंडिया बांग्लादेश के बीच, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका, मैत्री शक्ति इंडिया और थाईलैंड, वज्र प्रहार इंडिया US, युद्ध अभ्यास इंडिया US, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में, गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस, धर्मागार्जियन इंडिया जापान, सूर्य किरण इंडिया नेपाल, हैंड इन हैंड ये इंडिया और चाइना, सिम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच, और साइक्लोन जो है पहली बार की गई थी इंडिया और इजिप्ट के बीच में। ये विच कंट्रीज कनेक्टिविटी B-1B लेंस हैवी बॉम्बर हैज़ जॉइंड एरो इंडिया 2023? ये जो है अमेरिका है। भारत में एक एयर शो चल रहा था 13 से 17 फरवरी के बीच। इसका नाम क्या है? एरो इंडिया 2023। और इस एरो इंडिया में, इस एयर शो में US के 2 B-1B लांसर हैवी बॉम्बर ये भी भारत में आए थे एयर शो के लिए। और इनकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि US लॉन्ग रेंज बॉम्बर फोर्स में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन के रूप में देखे जाते हैं, जो कि अब भारत में आए थे अपने एयर शो के लिए, प्रदर्शन के लिए। एयर शो याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? एरो इंडिया 2023। 13 से 17 फरवरी के बीच में ये कंडक्ट किया गया था। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड MOU फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी? ये कोऑपरेशन हुआ है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। और इसके ज़रिए क्या होगा? ये एनकरेज करेगा दोनों देशों की जो मिनिस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट्स हैं डिसेबिलिटी को डील करने वाले, उनके बीच में एक कोऑपरेशन का काम, कोऑपरेशन को एनकरेज करने का काम ये करेगा। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच डिसेबिलिटी की फील्ड में ये कोऑपरेशन, ये MOU साइन किया गया है। यहाँ देख लेते हैं वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर। तो UN ड्राफ्ट रेजोल्यूशन कॉल्स फॉर सीज फायर इन यूक्रेन। EU फॉर्मली बैन कर देगा गैस और डीजल कार सेल्स को फ्रॉम 2035 तक। अर्थक्वेक जो न्यूजीलैंड में आया एक 6.1 मैग्नीट्यूड का था। इजराइल की पार्लियामेंट, इसे क्या कहते हैं? नेसेट कहते हैं। इसने रिसेंटली प्रपोज किया है अ सीरीज ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स। साइक्लोन गैब्रियल कहाँ आया था? न्यूजीलैंड में। और इसके बाद ही न्यूजीलैंड में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। सऊदी अरबिया ने अपना फर्स्ट वुमेन टू स्पेस ये भेजने वाला है। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली कंफर्म किया है मारबर्ग डिसीज आउटब्रेक कहाँ पर? इक्वाटोरियल गिनी में।
फिर उसके बाद लास्ट 5 ईयर्स में भारत में लगभग 13 बिलियन यूएसडी के आर्म्स हथियार रशिया ने सप्लाई किए हैं। HAL ये मॉरिशस को ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स एक्सपोर्ट करने वाला है और क्वाड नेशंस ने लॉन्च किया है क्वाड साइबर चैलेंज। नेक्स्ट आता है अमित शाह हैज़ प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट्स कॉलर ऑफ टू द पुलिस ऑफ विच स्टेट। तो ये जो है हरियाणा की पुलिस को ये प्रेसिडेंट कलर जो है प्रेजेंट किया गया है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। किस लिए दिया गया? फॉर इट्स एक्सेप्शनल सर्विस। हरियाणा पुलिस इज़ नाउ वन ऑफ द 10 स्टेट्स इन द कंट्री टू रिसीव द प्रेसिडेंट्स इंसिग्निया। इनसे पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और असम की पुलिस को भी ये मिल चुका है। हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। Who has won the gold medal in the 20 किलोमीटर इवेंट ऑफ द मेंस नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैम्पियनशिप? इसमें ये जीता है अक्षदीप सिंह ने। अक्षदीप और प्रियंका इन दोनों ने ही जीता है गोल्ड मेडल इन मेंस एंड विमेंस 20 किलोमीटर रेस वॉक इन नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैम्पियनशिप। ये ऑर्गेनाइज कहाँ पर हुई? रांची में हुई, आपको ये याद रखना है। और अक्षदीप और प्रियंका ये दोनों ही गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही इन्होंने अपनी जगह बना ली है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। ठीक है, 2023 में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगी इसमें भी ये पार्ट लेंगे और इसके साथ ही 2024 पेरिस ओलंपिक्स में भी ये पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर कुछ बुक्स और ऑथर्स को करंट रिवाइज कर लेते हैं। तो फेयरलेस गवर्नेंस किरण बेदी की बुक है, अम्बेडकर लाइफ बुक शशि थरूर की है, कॉर्बेट पेपर्स ये अक्षय शाह और स्टीफन एल्टर की है, प्लेस कॉल्ड होम प्रीति शेनॉय की है, विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की बुक है, टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री की, द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी की, द 7 मून्स ऑफ माली अलमीडा शिहान करुंतिलका की, श्रीलंका से बिलोंग करती हैं। अच्छा, आप लोग को ये बताना है कि इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है इस बुक के लिए। ठीक है, फिर चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 हेमंत बिश्वा शर्मा की है, ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी आशीष चंदोरकर सूरज सुधीर की है। फिर अब लास्ट में हम पहुंच गए हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हैप्पीनेस रैंकिंग? वैश्विक खुशहाली रैंकिंग जो होती है इसमें भारत की रैंक क्या है? 126, 134, 136 या फिर 144। और आपको ये आंसर तो बताना है, साथ ही ये भी बताना है कि टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं और ये रिपोर्ट, ये रैंकिंग कौन जारी करता है, रिलीज्ड बाय हुम। तो इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।